आज एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच शुरू होने के पहले तो मुझे ये लग रहा था कि एसआरएच आज मैच आसानी से जीत जाएगी, बशर्ते ये लोग टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लें। तो जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि एसआरएच को आज मैच जीतना चाहिए, लेकिन उसमें जरूरी ये था कि पहले ये बैटिंग करे, कि बाद में बैटिंग करके तो इनसे 150 रन भी नहीं बनते। तो आज लेकिन जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, आज इन्होंने किस्मत से टॉस जीत भी लिया, और टॉस जीत के तो पैट कमिंस की खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं था। देख के ही उसके चेहरे से ऐसी खुशी हमको टपकती हुई दिख रही थी कि उसने तुरंत बैटिंग ले ली। और बैटिंग लेने के बाद लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने बैटिंग की, तो उस बारे में तो खैर मुझे ये कहना पड़ेगा कि राजस्थान की दाद देनी पड़ेगी कि क्या बढ़िया बॉलिंग की उन लोगों ने। और मतलब एक तो ये बहुत समझदारी से इन लोगों ने अश्विन से बॉलिंग करवाई, जो कि ये मुझे लगता है कि अभी तक सारी टीमें जो है ना, ये राजस्थान के अलावा वो लोग ये पॉइंट मिस करती रही हैं कि इनको ऑफ स्पिनर लगाना चाहिए था। ऑफ स्पिनर ये लोग लगाते तो शायद ये राजस्थान के जो ओपनर्स हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर्स, इतनी शायद विस्फोटक बैटिंग नहीं कर पाते अभी तक पूरे टूर्नामेंट में जो ये करते आए हैं। तो ये खैर आरसीबी ने भी इनके अगेंस्ट यही किया था कि आरसीबी ने भी स्पिनर लगा दिए थे और फिर हेड को तो हेड और अभिषेक दोनों को ही आउट कर दिया था उन्होंने। तो ये मुझे लगता है कि ये अश्विन ने तो खैर आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया कि मुझे ऐसा लगा कि ये इसने अश्विन का एक ओवर रोका क्यों होगा। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसको बॉलिंग करवाने के लिए फिर 16वें ओवर में लाना पड़ा, और जबकि तुम्हें मालूम है कि लेफ्ट हैंडर्स इनके शुरू में ही आते हैं। बाद में तो इनका एक लेफ्ट हैंडर वो शाहबाज अहमद है, तो वो शाहबाज अहमद को तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको तो राइट हैंडर्स भी बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन अश्विन का वो जो ओवर बचाया तो अल्टीमेटली क्या उसको वो करवाना पड़ा नीतीश रेड्डी और क्लासन के सामने। हो गई ठोकाई, उसमें 16 रन पड़ गए। अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा था वो, भले 4 ओवर में 36 रन दिए उसने, लेकिन पहले तो 3 ओवर में 20 रन दिए थे ना। और हेड को अभिषेक शर्मा दोनों को अच्छा खासा परेशान कर दिया था उसने। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या चाहते हो। ये आप क्या सोच रहे थे कि बाद में क्लासन को रोक लोगे क्या आप अश्विन से? अश्विन क्या करेगा क्लासन के सामने? तो कोई भी स्पिनर नहीं टिक पाया है, जैसा कि हमने बाद में देखा कि चहल की कितनी धुनाई की उसने बुरी तरह से। तो यहाँ पे संजू सैमसन ने बड़ी गड़बड़ की, ये नहीं करना चाहिए था। वो अगर पहले ही ओवर फेंकवा देता तो शायद इतने रन नहीं बनते इनके। और या फिर ये है कि जब वो 16वां ओवर आ ही गया था तो आप किसी और से फेंकवा देते ना, किसी से भी फेंकवा देते आप, लेकिन आपको इससे नहीं करवाना चाहिए था। हालांकि आज दोनों ही टीमों की फील्डिंग इतनी ज्यादा खराब थी, दोनों टीमों ने 2-2 3-3 कैच टपकाए। अब ट्रेंट बोल्ट की तो पहली बॉल पे ही हेड का कैच छोड़ दिया रियान पराग ने, और सुनील गावस्कर कह रहे थे रियान पराग इज एज सेफ एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद मुरली कार्तिक ने तुरंत उसका कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया कि इसी आईपीएल में 5 कैच टपकाए हैं इसने। वो सुन के तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो या बताइए आप, ट्रेविस हेड का पहली बॉल पे आपने कैच हाथ से टपका दिया, चौका भी चला गया वो। ये 20 ओवर के मैच में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो क्या यार? भैया आप इतनी क्रूशियल पोजीशन पे पॉइंट पे खड़े हुए हो और आपने ट्रेविस हेड जैसे का कैच छोड़ दिया। मैं मान सकता हूं कि यार टेस्ट मैच में कोई आदमी का लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, आपको रोज 90 ओवर फील्डिंग करनी पड़ती है, 5 दिन खेलना है, लेकिन 20 ओवर के मैच में आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते क्या? आपको तो हर बॉल के ऊपर कैच एंटिसिपेट करना चाहिए। अब ये कौन बताएगा यार इन लोगों को? मतलब वो हाथ का कैच टपकाया उसने यार, फिर आप क्या ये सोचते हो कि सिर्फ आखिरी में ही कैच आएगा या 10वें ओवर के बाद ही कैच आएगा? पहली बॉल पे क्यों नहीं आ सकता? तो ये खैर अब ठीक है, अब क्या किया जा सकता है। कैचेस छूटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार आप हाथ के कैच छोड़ो। अब हालांकि आज तो उसने भी छोड़ा, पैट कमिंस ने भी टपकाया कैच। पैट कमिंस ने जायसवाल का 7 रन के ऊपर कैच छोड़ा। हाँ, इससे मुझे याद आया कि ये जो अभी वर्ल्ड कप की टीम डिक्लेयर हुई है इंडिया की, अभी देखिए वर्ल्ड कप की टीम डिक्लेयर होने के बाद से जितने भी इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा 4 रन बना के आउट हुआ। दूसरा कौन है आपका? ये सूर्य कुमार यादव 25 रन बना के आउट हुआ। हार्दिक पांड्या से तो 0 पे ही आउट हो गया। और जसप्रीत बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिला। उसके बाद आप यहां देखिए संजू सैमसन आज 0 पे आउट हुआ। ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना इंडियन टीम के, चहल की भयानक धुलाई हुई।
ये मुझे लगता है जितने लोग इंडियन टीम में डिक्लेयर हुए हैं ना, सबकी धुनाई हुई, सिवाय यशस्वी जायसवाल ने आज 67 रन जरूर बनाए, लेकिन 7 रन पे उसका कैच छूटा था। मैं ये कहता हूं, देखिए जब कैच छूटा है ना किसी बैट्समैन का, उसको ये मानना चाहिए कि मैं तो उसी बॉल पे आउट था भाई। क्या, या जिस तरह से पैट कमिंस ने कैच टपकाया, वो कैच वो 10 में से 11 बार पकड़ लेगा, लेकिन आज टपका दिया। मतलब आप बताइए कि इससे भी ज्यादा किस्मत कुछ हो सकती है क्या? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं सब खराब परफॉर्म कर रहे हैं अभी। चहल की कितनी भयानक धुलाई हुई है, 4 ओवर में 60 के ऊपर रन पड़े उसको। तो उसको ये वैसे अच्छी बात है, पता है, जितने इंडियन टीम में सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रहेगी ना, तो ये वहां जाते जाते इनकी चमड़ी मोटी हो जाएगी, कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे वर्ल्ड कप में, और फिर जाएंगे चौड़े होके कि अरे हम तो आईपीएल में ये करके आए हैं, सुरमाई करके आए हैं, और वहां जाके ये पहले मैच में ही गड़बड़ करेंगे या दूसरे में गड़बड़ करेंगे। इसलिए भैया अच्छा है, इनकी परफॉर्मेंस खराब रहने दो, तो ये जरा ढंग से करेंगे वहां वर्ल्ड कप में जाके। अभी तो मुझे ये आईपीएल वगैरह तो ठीक है, अब मुझे तो वर्ल्ड कप का जरा ज्यादा ही डर लग रहा है कि किस तरह से खेलेंगे ये लोग। खैर कुल मिला के लेकिन राजस्थान, ये रॉयल्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और ये ट्रेविस हेड और इन सबको तो शुरू में तो बिल्कुल बांध के रख दिया था। 8 ओवर में इनके 48 रन पे 2 विकेट थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं सीएसके का मैच देख रहा हूं क्या, क्योंकि सीएसके के मैच की तो हमको आदत हो गई है यही देखने की। तो आज इन लोगों ने बिल्कुल वैसे ही खेला, लेकिन उसके बाद नीतीश रेड्डी और ट्रेविस हेड को तो खैर छोड़ दो आप, ट्रेविस हेड तो टुल्ला है 1 नंबर का, लेकिन नीतीश रेड्डी वो तो मैच दर मैच वो इम्प्रेस करता ही चला जा रहा है। और अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये इंडियन क्रिकेट के लिए। मतलब मुझे लगता है कि अब ये तो 1-2 साल इसको अगर इसी तरह से खेलता रहा तो इसको इंडियन टीम में मौका बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन बस ये है कि अब ये कान में बाली और गले में माला वाला ना पहन ले या चोटी ना बना ले, बस वो जहां होता है ना वहां सब गड़बड़ हो जाती है। तो वो जरा सी देर में ये लोग बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं, और फिर वो एरोगेंस और वो स्वैग और वो दुनिया भर के नखरे ये सब आने लग जाते हैं इनको। तो उसी चीज का डर है, तो ये थोड़ा सा इनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इनकी रणजी की जो भी टीम है हैदराबाद से, ये यहाँ पे सीनियर्स को जरा इसको कंट्रोल रखना चाहिए। तो खैर अब 8 ओवर में 48 रन, उसके बाद नीतीश रेड्डी और इन लोगों ने तो बहुत ही बढ़िया शानदार बैटिंग की। ट्रेविस हेड के भी टुल्ले चलने लगे नीतीश रेड्डी को देख के, और 44 बॉल में 58 रन उसने बनाए, और नीतीश रेड्डी ने 42 बॉल में 76 रन, 8 छक्के मार दिए। क्या बढ़िया, रिवर्स स्वीप पे भी आज फिर से मारा उसने, बहुत ही बढ़िया पिटाई की उसने। तो फिर तो अश्विन क्या और चहल क्या, किसी को नहीं छोड़ा उसने। आवेश खान की भी अच्छी धुलाई की, संदीप कुमार भी आज, ये संदीप शर्मा भी आज मतलब कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। आवेश खान ने 4 ओवर में 39 रन दिए, चहल ने तो 4 ओवर में 62 रन पिटवाए। ट्रेंट बोल्ट को बेचारे को कोई विकेट नहीं मिला, 4 ओवर में 33 रन दिए उसने, और अश्विन 4 ओवर 36 रन। कुल मिला के इन लोगों ने ठीक ठाक रन बना लिए थे, 201। और ये लोग तभी बना पाए जब ये पहले बैटिंग कर रहे थे। बाद में बैटिंग करके तो आपको पता ही है एसआरएच का क्या होता है। जब इन लोगों की बैटिंग शुरू हुई तो फिर तो भुवनेश्वर कुमार ने तो आज जो बॉलिंग की, मैंने तो उसको सालों बाद ऐसी बॉलिंग करते हुए देखा है। हालांकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी वो कह रहा था कि अरे आज तो बॉल स्विंग हो रही थी, और स्विंग हो रही थी तो मेरे को तो मजा ही आ गया, और मैं तो थॉटलेस था, ये था वो था, पता नहीं, मैं तो आई वॉज बिलीविंग इन प्रोसेस। दुनिया भर का ज्ञान बघारने लगा वो आज। लेकिन आज बहुत सालों बाद उसने, और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि उसने जो लास्ट ओवर डाला है वो तो गजब ही कर दिया उसने। मुझे तो ये लग रहा था कि अभी आके फिर वही वर्ल्ड कप 2021 में जो इसने बदतमीजी की थी ऑफ स्टंप के बाहर, यॉर्कर और स्लोअर वन कुछ तो भी, लेकिन आज इसने विकेट पे डाली बॉल। अब देखो बुढ़ापे में अकल आई है। यही अगर बॉलिंग वहां वर्ल्ड कप में कर देता, अगर दोनों वर्ल्ड कप में जिसमें इसको लेके गए थे 21 और 22 के, तो इंडिया का कुछ भला हो जाता। आज सारी बॉल विकेट पे डाली है इसने लास्ट ओवर की, जबकि वो हिटर वहां रॉबमैन पॉवेल खेल रहा था। तो अब क्या बताए यार, बदकिस्मती है हमारी, इनको बुढ़ापे में अकल आई, अब क्या कर सकते हैं हम। लेकिन जब इन लोगों ने 2 विकेट निकल गए इनके पहले ओवर में ही, संजू सैमसन और बटलर, उसके बाद यशस्वी जायसवाल और इसने तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग की।
इसने, रियान पराग ने। मतलब रियान पराग का तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो उसका भी वही वही स्वैग के साथ आता है। लेकिन ये स्वैग मुझे इंटरनेशनल मैचेस में देखना है, यहां नहीं, आईपीएल में नहीं। ये स्वैग मुझे आप देश की टीम से खेलते हुए दिखाओ। वही हार्दिक पांड्या का जो रहता है ना, वो चीज मुझे देखनी है। तो अभी तो खैर उसके लिए टाइम है भी रियान पराग को इंडियन टीम में आने में। लेकिन बहुत बढ़िया बैटिंग की इन लोगों ने। मतलब ऐसा कई बार क्या होता है, देखिए आप लोगों में से जिन्होंने क्रिकेट खेला है ना, कभी आप लोग भी ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे कि आपके विकेट गिर गए हैं और आपकी बैटिंग आ गई। ऐसे में पता है हाथ पैर कांपने लग जाते हैं बैट्समैन के, इतनी नर्वसनेस आ जाती है। क्राउड व्राउड तो छोड़ दो आप, हम जिस लेवल पे खेलते हैं वहां तो कोई क्राउड ज्यादा रहती नहीं है। लेकिन वो जो सिचुएशन का प्रेशर रहता है ना, हाथ पैर बिल्कुल बुरी तरह से कपकपाने लगते हैं। बल्ला चलता नहीं है, पैर चलते नहीं है, सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। लेकिन ये लोग इस लेवल पे, और हम लोग तो जो खेलते थे तो उस टाइम तो हमारा तो कोई प्रोफेशन का भी सवाल नहीं था, हम तो शौकिया खेलते थे। लेकिन ये लोग तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। ऐसे में इन लोगों का इस तरह से बैटिंग करना, इस तरह से खेलना बहुत ही क्रेडिटेबल है। और दोनों काफी यंग हैं। यशस्वी जायसवाल का तो हालांकि कैच छूटा, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुका नहीं। और रियान पराग तो बहुत ही अच्छा खेला। रियान पराग ने मतलब 77 रन बनाए, बहुत ही बढ़िया। हालांकि ये है कि बस पैट कमिंस ने उसको आउट कर दिया, उसको वहां आउट नहीं होना चाहिए था। वो बॉल कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब आप चलो ठीक है, छक्का मारने गए, बाउंड्री पे कैच हो गए, लेकिन फिर जब 77 रन बना के आप आउट हो गए तो आपको फिर शॉट को कंट्रोल करना चाहिए ना। मैं मान सकता हूं कि आप 8-10 रन पे हो स्कोर पे, आपके बल्ले में बॉल आई नहीं या आप उसको प्लेस नहीं कर पाए ढंग से। लेकिन पैट कमिंस की वो कोई बॉल बहुत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन विकेट मिला, वो तो मिलना था तो मिल गया। फिर उसके बाद वो ध्रुव जुरैल को भी उसने लास्ट बॉल पे आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल गलत आउट हो गया। अब वो बॉल तो थी शॉट मारने की, वो हाफ वॉली बॉल थी लेग स्टंप पे, लेकिन वो टाइम नहीं कर पाया ढंग से, बाउंड्री पे कैच हो गया। उसके पहले अभिषेक शर्मा ने भी इसका कैच टपकाया था रियान पराग का। तो रियान पराग का फिर बाद में उसने ध्रुव जुरैल का पकड़ लिया बाउंड्री के ऊपर। लेकिन आखिरी में फंस गया था मैच भी। मतलब शुरुआत से ही ये लोग देखिए 2 विकेट गिरने के बाद भी 10 के रेट से रन बनाते ही रहे दोनों के दोनों लड़के। और बहुत अच्छा खेल रहे थे ये लोग ले तो गए 132 कितने 134 रन की पार्टनरशिप इन लोगों ने, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल ने की। और उसके बाद रियान पराग आउट हुआ 16वें ओवर में आउट हुआ है। और ये उसके बाद शिमरन हेटमायर, लेकिन आज चल नहीं पाया। शिमरन हेटमायर को आज कुछ करना चाहिए था, मतलब हमेशा नॉर्मली वो करता है। आज मुझे उम्मीद थी कि वो निपटा देगा मामला। उसने छक्का भी बहुत जबरदस्त मारा नटराजन की बॉल पे, लेकिन नटराजन ने बदला ले लिया, उसको आउट भी कर दिया। और मार्को येंसन वही वर्ल्ड कप से उनकी ठुकाई का कार्यक्रम जो चालू हुआ है वो चलता ही चला जा रहा है। आज भी 4 ओवर में 44 रन दिए उसने। ये अच्छा है। वैसे फॉरेन के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, इनको तो डिमोरलाइज करके भेजना चाहिए वर्ल्ड कप में, कि इनकी टीम भी ये सोचे कि यार इसको खिलाएं कि नहीं खिलाएं, ये आईपीएल में पिट के आया है या आईपीएल में आउट होके आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पैट कमिंस ने अपना कप्तानी वाला काम कर दिया। आखिरी में जब इनको 2 ओवर में 20 रन बनाने थे, उस टाइम 19वां ओवर ये फेंकने आया पैट कमिंस। तो काफी बड़ी बात है। मतलब ये इसकी तो खैर क्रेडिटेबल बात है। मैं कहता हूं कि ये हमेशा कप्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और आखिरी में जो 13 रन बनाने थे उसमें मतलब 19वें ओवर में एक तो पैट कमिंस ने इसको पागल कर दिया रॉबिन पॉवेल को। पहली बॉल पे अश्विन ने जब सिंगल ले लिया, उसके बाद उसने 3 बॉल डॉट बॉल निकाल दी, बताइए आप। फिर उसके बाद चौथी लास्ट बॉल पे जरूर छक्का पड़ गया, लेकिन कुल मिला के ये पैट कमिंस का बहुत ही बढ़िया काम रहा। और लास्ट ओवर में तो खैर इनको 13 रन बनाने थे, जब भुवनेश्वर ने फिर इनको रन बनाने नहीं दिए। भुवनेश्वर ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। देखिए आखिरी में तो जब आपको रन बचाने हैं, कम हो या ज्यादा हो, जो कुछ भी हो, बॉल तो विकेट पे ही फेंकनी चाहिए ना। अब अगर मान लीजिए आज लास्ट बॉल इसने ये जो विकेट पे फेंकी, भले ही वो फुल टॉस हो गई, लेकिन उसमें विकेट तो मिला ना मिस होने के बाद। अगर यही बॉल ऑफ स्टंप के बाहर होती तो क्या होता, वो वैसे ही रन भाग जाते।
तो ये इतनी बड़ी गलती ये लोग अभी तक करते आए हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर फेंकेंगे, कि बैट्समैन से मिस करवा दे। अरे उससे क्या होना है यार, विकेट पे फेंकोगे, अगर बैट्समैन से मिस होगी तो कम से कम आउट तो होगा, एलबी तो होगा। आज वही हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि भैया इससे कुछ सीखेंगे ये बॉलर्स, कि भैया हमें कुछ भी हो, बॉल तो विकेट पे ही फेंकनी है ना। तो चलिए, कुल मिला के हो गया मैच और जीत गई सनराइजर्स हैदराबाद। तो हमारे व्यूअर हैं हिमांशु पाल, वो उनकी फेवरेट टीम है एसआरएच, उनको बधाई हो। हमारे लिए तो खैर दोनों में से कोई भी जीतती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चाहते थे कि एसआरएच जीते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अभी भी कंपटीशन बना है ना, बना ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 18 पॉइंट्स पे पहुंच जाती राजस्थान रॉयल्स। अब कल का जो मैच है वो है केकेआर और मुंबई के बीच में, तो अब इसमें मैं चाहता हूं कि मुंबई जीते कल। वैसे मानखेड़े पे है, अब मैं कोशिश, मतलब मैं ये चाहता हूं कि भैया मुंबई कुछ तो कर यार, कुछ भी कर, चाहे पहले बैटिंग कर बाद में कर, लेकिन चलो बाद में ही कर लो यार, बैटिंग बाद में करके तुम शायद कुछ कर लोगे, लेकिन कल मैच जीतो, क्योंकि केकेआर को पकड़ना बहुत जरूरी है। केकेआर को एकदम ऊपर नहीं निकलना चाहिए, तो ऊपर वाले जो 4 हैं ना, उनमें टसल बनी रहनी चाहिए। तो अब तो वैसे भी तो हमको सीएसके से अब कोई उम्मीद है नहीं, तो सीएसके आए चाहे नहीं आए, लेकिन ऊपर वाले कम से कम आपस में एक दूसरे से लड़ते तो रहे। नीचे से कोई टीम आए नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन किसी भी टीम को ऐसा कॉम्प्लिसेंट नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर आज 18 पॉइंट हो जाते हैं अगर राजस्थान रॉयल्स के, तो उनके तो मजे हो जाते हैं कि भाई ठीक है चलो अब तुम लड़ते मरते रहो आपस में। लेकिन अभी सभी को टेंशन है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड भी तो पोजीशन इंपॉर्टेंट है ना, तो हर टीम फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए भी तो मारामारी करेगी, वो बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि कल मुंबई जीते मैच और केकेआर का थोड़ा टेंशन बढ़े, क्योंकि केकेआर के मैचेस बड़े कम हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है। आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स भी लिखिए कि आपको क्या लगा कि इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कहां गड़बड़ की, और क्या वो और आसानी से मैच जीत सकते थे, और कल के मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है, केकेआर जीतेगी या मुंबई। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।